सर अभी आवाज आ रही है। अच्छा। तो अभी चलिए आवाज आ दोबारा रही है। पहले से आवाज नहीं दोबारा आ रही थी। चलिए दोबारा से शुरू करते। मैं तो 10 मिनट से बोल ही रहा था। चलिए, मुझे अभी ओ। ध्यान दिया कि एनीवे, आप सब नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। और कुछ लगता है तकनीकी परेशानी की वजह से मैं तो 10 मिनट से खूब बोल दिया पहले प्रश्न पे। तो आज कुछ प्रश्न है, वहीं से शुरुआत करते हैं। और ये एक सुनहरा अच्छा अवसर होता है सत्संग, जब हम साथ साथ हाथ में हाथ लेकर के आगे बढ़ पाए और एक दूसरे का जो भ्रम है उसको तोड़ सकें या उसका कुछ निदान कर पाए। बीच में यदि कोई भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। तो पहला प्रश्न था कि व्यक्तित्व के तथ्य को जान लेना ही उसका अंत कैसे है। इसको समझने के लिए हमें व्यक्तित्व को जानना पड़ेगा कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व एक छवि से ज्यादा कुछ नहीं है, एक इमेज है जो अलग अलग तरीके से हमारे अंदर बन जाती है। वो इमेज, वो छवि हमारी अपनी होती है, वो छवि दूसरों की होती है, वो छवि जो हम अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। और वो छवि और पुष्ट होती जाती है। जैसे मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा सुधरा हुआ इंसान हूँ और दूसरे भी वैसे ही कहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, तो वो छवि, वो व्यक्तित्व ठोस होने लगता है। तो आप पूछ रहे हैं कि व्यक्तित्व के तथ्य को जान लेना ही क्या उसका अंत है, या उसका अंत उसको जान लेने से कैसे होगा। तो व्यक्तित्व का अंत उसको जानने से ही संभव है। अगर आप उसको छेड़छाड़ करेंगे तो व्यक्तित्व और ठोस हो जाता है। व्यक्तित्व है क्या? जो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, जो अनुभव है, जो स्मृति में संकलित है, इकट्ठे हो गए हैं और वो हम सत्य मान के बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम उससे कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, उससे कुछ भी खींचातानी करेंगे, तो वो और मजबूत होने लगता है व्यक्तित्व। तो जैसे कोई डॉक्टर है, वो मरीज को जब देखता है तो उससे वो जुड़ता नहीं है, उससे वो एक दूरी बना करके उसका निरीक्षण करता है। फिर उसका निदान, डायग्नोसिस या समाधान हो सकता है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक है, अगर उसे कुछ शोध करना है, तो अगर वो जिससे शोध किया जा रहा है उससे जुड़ गया, तो उसका जो अंतिम परिणाम है, जो रिजल्ट आएगा, वो गलत हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसीलिए जब व्यक्तित्व का अन्वेषण करना है कि व्यक्तित्व क्या है, तो उसको तथ्यागत रूप से देखना पड़ेगा। मतलब जस का तस, बिना उसमें छेड़छाड़ किए हुए। वो तभी संभव है जब हम अपने आप को तीन चीजों से मुक्त कर पाए। जो मैं अगर क्या हूं, या व्यक्तित्व जो है उसका आरंभ है और उसका अंत है और उसका मध्य है। पर जिसका आरंभ और मध्य अंत है, वो मध्य भी प्रश्न चिन्ह में आ जाता है। क्योंकि वो धरातल जिस पे आरंभ और अंत टिकता है या बनता है या उभरता है और विलीन होता है, वो तब भी है जब वो अभी है। तो जो अभी है, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है कि वास्तव में वो वैसा ही है, या वो एक एक भ्रम है, एक अज्ञान है, एक माया है। जैसे पिछली बार बात हुई थी, अगर आप एक पेड़ की फोटो खींच लेते हैं, तो वो जो फोटो है वो पेड़ नहीं है। पर वो पेड़ से बिल्कुल अलग भी नहीं है, क्योंकि पेड़ का जो आकार है, उसके जो रंग है, उसके जो बाकी की चिन्ह है, वो उस फोटो में अंकित है। ऐसी ही छवि होती है। छवि वास्तविकता नहीं है, व्यक्तित्व वास्तविकता नहीं है। व्यक्तित्व आता और जाता है।
बनता और बिगड़ता है। तो वो क्या है जो हर व्यक्तित्व के परे है? तो तीन चीजें हैं जो व्यक्तित्व बनाती हैं या उसको बिगाड़ती हैं या उसको ठोस करती हैं। उसमें है निंदा, स्तुति और तादात्म्य। निंदा का अर्थ है जो कंडेमिनेशन, जिसको आप बुराई कहते हैं, जो आप देखना नहीं चाहते, जिनसे आप दूर भागते हैं। स्तुति का अर्थ है जस्टिफिकेशन, जिसको आप सही ठहराते हैं, जिससे आप जिसको आप पकड़ के रखना चाहते हैं और जिससे जो आप दूसरों में पसंद करते हैं उनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं और किसी से आप दूर भागना चाहते हैं। और तदात्म, इन सब से जो मिलकर के आता है कि ये निष्कर्ष, एक ठोस भाव, वो है आइडेंटिफिकेशन, कि मैं ऐसा हूं या वो ऐसा है। तो इस तरह का कोई भी निष्कर्ष व्यक्तित्व है, इनको जब यथावत बिना छेड़छाड़ के देख लिया गया तो वहीं इसका विलय प्रारंभ हो जाता है। विलय ऐसा नहीं कि आपका व्यवहार समाप्त हो जाएगा या सोच विचार समाप्त हो जाएंगे। विलय का अर्थ है कि वो होते हुए भी आप उसको उससे नहीं जुड़ेंगे। एक तरीके से वो एक नाटक की तरह हो जाता है। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं लीला, खेल हो जाता है। जैसे आप मूवी देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उससे तदात्म कर लेते हैं, और पर साथ में अंतर्दृष्टि एक रहती है कि ये जो मूवी है ये मैं नहीं हूँ, ये आना और जाना है, समाप्त हो गया, ये अभी भी तथ्य नहीं है, ये अभी भी झूठ है। अगर ये अंतर्दृष्टि हो गई तो व्यक्तित्व की जो सारी बनावट है वो चरमरा के गिरने लगती है। तो व्यक्तित्व का और कोई निदान नहीं है। जैसे डॉक्टर अपने रिलेटिव की सर्जरी नहीं करता है क्योंकि वहां उसकी भावना है, उसका तदात्म है, उससे जुड़ाव है, तो वो वहां पर संयम या न्याय नहीं कर पाएगा उस सर्जरी में। ऐसे ही वैज्ञानिक अगर शोध में मिल गया, उसने अपनी मान्यताएं उसमें मिला दी, तो शोध का परिणाम ठीक नहीं आएगा। इसी तरीके से व्यक्तित्व का निदान उसको यथावत जैसा है वैसा उसको देखने मात्र से कुछ, ये आप करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ये केवल एक, अगर आप इसको सुन लेंगे और मान लेंगे तो वो एक फिर व्यक्तित्व का निर्माण कर देगा, नए व्यक्तित्व का निर्माण कर देगा। इसीलिए अध्यात्म में बहुत खतरा है कि एक नई मान्यता का जन्म हो जाता है कि मैं बहुत ध्यानी हूँ, ज्ञानी हूँ, आध्यात्मिक हूँ, बाकी लोग मेरे सामने कहाँ टिकेंगे, कैसे टिकेंगे, वो सब संसारी सुखों में लिप्त है, उनको पता ही नहीं कि वो कौन है। इस तरह के विचार आने लगेंगे। वो एक नया व्यक्तित्व निर्माण हो जाएगा और वो एक संसारिक व्यक्तित्व से ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें कोई पश्चाताप नहीं होता। वो जो फूल तोड़ते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, उसको पश्चाताप नहीं होता कि एक जीवंत घटना को मारा जा रहा है, एक काल्पनिक प्राप्ति के, काल्पनिक प्रसन्नता के लिए, किसी को खुश करने के लिए। वो जो प्रकृति ने जैसा दिया है वो वैसा ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। खाली हमें अपना व्यक्तित्व बीच से हटाना है। तो इसमें यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं।
किसी चीज की व्याख्या भी क्यों करनी है, क्योंकि व्याख्या करना भी ईश्वर पर, खुद पर अविश्वास ही दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि व्याख्या बिल्कुल एक बेकार की चीज है। व्याख्या वो नहीं है जिसकी व्याख्या करी जा रही है। तो आप पूछ रहे हैं कि व्याख्या करना ही क्यों फिर, जैसे ईश्वर की या अपने आप की कि मैं कौन हूं, उसकी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो संवाद मौन में हो सके, अगर हम उस परिपक्वता तक पहुंच गए, उस शुद्धता तक पहुंच गए कि मौन से संवाद हो रहा है, उस धरातल पे संवाद हो रहा है जहां पर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है और बिना बुद्धि के व्याख्या करी नहीं जा सकती, बिना भाषा के, बिना स्मृति के, बिना ज्ञान के संकलन के, बिना किसी आशय के, बिना किसी उद्देश्य के व्याख्या नहीं करी जा सकती। व्याख्या एक छवि है, एक एक अवास्तविक बात है, एक झूठ है। कोई भी व्याख्या एक झूठ है। जैसे आपने कभी चीनी नहीं खाई है और चीनी की किताबें हजारों पढ़ ली, तो वो व्याख्या निरर्थक है। उसका सरल सा उपाय है कि जाओ और चीनी खा लो। ऐसे ही ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या आप कैसे करेंगे? ईश्वर की व्याख्या तभी करी जा सकती है जो या तो स्वयं उस स्थिति में हो या उससे परे हो, या उसका भी आधार हो जो ईश्वर है, तभी तो वो ईश्वर की व्याख्या करेगा। अगर मुझे एक फूल की व्याख्या करनी है तो क्या वो करी जा सकती है? आप वही तो व्याख्या करेंगे जो उसका दिख रहा है, जो उसका रंग है, जो उसकी खुशबू है, जो उसमें केमिकल्स हैं। पर वो फूल थोड़े ही है। वो जो सौंदर्य है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? वो जो खुशबू है उसको आप कैसे बयान करेंगे? उससे उसने जिसने उसकी खुशबू कभी ली ना हो, एक व्यक्ति जिसने कभी गुलाब को नहीं सूंघा हो, उसको व्याख्या करके समझाइए कि क्या खुशबू होती है गुलाब की। कैसे समझाएंगे? इसीलिए व्याख्या हमेशा निरर्थक है। आप सही कहते हैं। और वो एक तरीके से, कई बार इसका दूसरा भी एक पहलू है, वो ये है कि जिसको हम दोहराते हैं बार बार व्याख्या करके, वो पुष्ट होता जाता है। तो जो अंदर हमारा अविश्वास है कि मैं अच्छा हूं या नहीं हूं, वो बार बार आप उसको पुष्टि करते हैं दूसरों से पूछ के कि देखो ये किया, ऐसा किया, तो दूसरे कहेंगे हाँ आपने बहुत अच्छा किया या बहुत बुरा किया। तारीफ सुनने की जो कानों में आदत पड़ी हुई है, वो सब व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो मिथ्या है, झूठ है। इसलिए सारी व्याख्या की अपनी एक सीमा है। पर व्याख्या एक संकेत भी है। अब जैसे मुझे यहाँ से भोपाल जाना है और गूगल वगैरह नहीं है, गूगल मैप्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे आप मैं पहुंच पाऊंगा वहां? जो कोई वहां गया है वो बताएगा कि पहले 10 किलोमीटर सीधे चलिए, फिर वहां से आपको ये मील का पत्थर दिखेगा, फिर ये एक चिन्ह दिखेगा, वहां से बाएं मुड़ जाइए। इस तरीके से आप नाव पकड़िए या कुछ ऐसे करके आप पहुंच सकते हैं। तो वो एक व्याख्या ही तो है, एक संकेत ही तो है। या भोपाल के बारे में कोई व्याख्या कर सकता है, वहाँ एक बड़ी झील है और ऐसा है वैसा है, पर वो भोपाल नहीं है। और जो मानचित्र है वो चलना नहीं है। इसीलिए व्याख्या की उपयोगिता बस इतनी है कि उसकी सीमा देख ली जाए। हर व्याख्या अधूरी है, इतना पता चल जाए। हर मन, हर बुद्धि का जो निष्कर्ष है वो हमें बांधता है, हमें फंसाता है। कुछ है जो बुद्धि का भी स्रोत है, कुछ है जो मन के परे है, कुछ है जो उपस्थिति है, जो होश है।
वहां पे व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसको आपने व्याख्या में लेके आ गए तो बहुत बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, फिर तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत कष्टदायी स्थिति हो जाएगी कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं जानता हूँ कि होश क्या है, मैं जानता हूँ ईश्वर क्या है, मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते, इसलिए तुम्हें वो जानना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। ये मैं को, व्यक्तित्व को, धारणाओं को, व्याख्याओं को और पुष्ट कर रहा है। इससे सावधान रहिए। अगला एक प्रश्न है कि जोखिम में मन स्थगित हो जाता है पर वो होश नहीं है। वो जागरण जो हम नहीं साध रहे हैं वो होश है। कृपया इसे थोड़ा और समझाएं। मन जो है वो कई स्थितियों में स्थगित हो जाता है। जैसे आपको किसी से प्रेम है, किसी से दोस्ती है, और किसी अपने पुराने दोस्त से आप बहुत समय बाद मिलते हैं तो मन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। आप उसी समय उसके साथ हैं। आप एक सीनरी देख रहे हैं, एक बड़ा मनोहर दृश्य देख रहे हैं, जैसे सूर्यास्त का। धीरे धीरे सूर्य समुद्र में डूब रहा है तो मन स्थगित हो गया। ऐसे ही जब कोई जोखिम आता है जीवन में तो मन स्थगित हो जाता है। वहां पे या तो जिसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं वो होने लगते हैं, या तुरंत निर्णय बुद्धि लेती है कि ये करना है नहीं करना है। मन वहां पर रहता नहीं है। एक तरह से वहां होश होता है। तो ये कहा जाता है कि वो वाला जो होश है जो बाहर से कुछ आयोजित करने से आया है उसको हम होश नहीं कह रहे। वो जागरण जो हम नहीं साध रहे वो होश है। अब थोड़ा इस पे टिकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि होश क्या है, या जागरण जब शब्द का उपयोग किया जाता है वो क्या है। जागरण या होश को जो परिभाषा अगर परिभाषित करना है तो वो जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का आधार है जो उनमें है, पर उनसे विरक्त भी है, उनसे निर्लिप्त भी है, उनसे अलग भी है। ये अब बुद्धि में बात नहीं समाएगी, क्योंकि देखिए जागृति से पहले स्वप्न है और जागृति के बाद भी या तो स्वप्न है या सुषुप्ति है। स्वप्न से पहले जागृति है। अमित, आप कुछ कहना चाहते हैं? अन्यथा म्यूट कर सकते हैं। स्वप्न से पहले जागृति है और स्वप्न के बाद सुषुप्ति हो सकती है। सुषुप्ति का अर्थ होता है जहां पर न जागृति है न स्वप्न है, एक अंधकार है, होना मात्र है, पर वहां पे होश नहीं है। जागृति में मन जो है बाहर की तरफ भागता है और वो बाहर गमी होता है, बाहर की तरफ भागता रहता है। वहां भी होश नहीं है। स्वप्न में मन अपनी संकलित इच्छाओं का, स्मृतियों का भोग करता है। वहां पर भी होश नहीं है। और जो सुषुप्ति है वहां पर भी होश नहीं है। ये तीनों स्थितियां जो हैं बेहोशी की हैं। अब प्रश्न उठता है कि फिर होश क्या है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो बेहोशी नहीं है, जहां प्रमाद नहीं है, वो होश है। जहां संस्कारों से प्रभावित होकर प्रतिक्रिया नहीं हो रही है वो होश है। जहां मैं नहीं है वो होश है। जहां मैं नहीं हूं वो होश है। जहां कोई होश को साधने वाला नहीं है वो होश है। जहां कोई जागरण को बना के रखने वाला नहीं, वो जागरण है।
तो जागरण इन तीनों अवस्थाओं का धरातल है। कभी भी कोई भी किसी भी समय जब इच्छा हो वहां छलांग लगा सकता है। अभी बात करते समय, बात सुनते समय, क्या वो उपस्थित है जो इस जागृति के परे है, इस जागृत अवस्था का भी आधार है। पर उसकी कोई कल्पना करेंगे तो फिर फंस जाएंगे कि वो आत्मा है या वो साक्षी है या वो ब्रह्म है या वो अस्तित्व है। कुछ भी मत कहिए वो जो है, क्योंकि फिर वो आप उस विचार को देख रहे हैं, उस संकलित उस स्मृति को देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं जो घट रहा है। फिर वो बेहोशी की अवस्था हो गई, वो संस्कार प्रकट है वहां। आप वो नहीं देख रहे हैं जो दिख रहा है, आप वो देख रहे हैं जो उसके बारे में आप जानते हैं, जो उसकी व्याख्या है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका होना है। ये तो रही बाहर की दूसरे की बात, वस्तुओं की बात। अब अपने आप पे आइए कि वो क्या है जो मुझे मेरा होना दिखाता है। मैं हूं, ये कैसे पता चलता है? वो क्या है जो मेरे होने से परे है? तो वो होश है। आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे शब्दों में, पर आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि वो नहीं है। यहाँ वाद विवाद की बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे हृदय से सुनना है। ये आप अगर मुझसे पूछेंगे कि इसको प्रूव करो, प्रमाण दो इसका, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई नहीं दे पाएगा। आप स्वयं ढूंढिए। क्यों आप किसी के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो बताएंगे तभी वो बात सिद्ध होगी? वो उनका सत्य है, आपका नहीं। आपका सत्य है कि होश के बारे में जानकारी है। होश क्या है उसको खुद पहचाने। मेरा सत्य है, हो सकता है मुझे होश के बारे में कुछ नहीं पता हो, केवल एक कल्पना है। उसको क्यों आप मान लेंगे? इसीलिए कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। अगर आपको अपने आप पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा कि जो मेरे अंदर से बात आती है, क्या वो मेरी है? क्या वो गुरु है? या वो समाज द्वारा आरोपित कुछ मान्यताएं हैं, कुछ भटकाव है, कुछ आरोपित है, कुछ उपाधि है, कुछ सजावट है, कुछ बनावट है, और कुछ दिखावा है? क्या है जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरी अंतर्दृष्टि है? मेरी अंतर्दृष्टि जैसा कुछ नहीं होता, अंतर्दृष्टि होती है। अब इसी शब्द को अलग अलग रूपों में कहा गया है। अंतर्दृष्टि, होश, जागरण, उपस्थिति, ये एक ही शब्द है। इनको अलग अलग मत समझिएगा, क्योंकि अलग अलग जैसे ही करेंगे तो आप फिर व्याख्या में फंस गए, एक बौद्धिक सैद्धांतिक जानकारी में उलझ गए। किसी चीज की जानकारी वो नहीं होती जिसकी बारे में जाना जा रहा है। तो एक ही जगह से ये उत्पन्न होते हैं, जहां पर देखने वाला और जो दिख रहा है, ये एक ही जगह से प्रकट होते हैं, एक ही समय उत्पन्न होते हैं, और एक ही साथ, एक ही स्थान में उत्पन्न होते हैं। जब ये दिख जाएगा तो आप दृष्टा को अंतिम नहीं मान लेंगे, उस भोगने वाले को अंतिम नहीं मान लेंगे, उस देखने वाले को अंतिम नहीं मान लेंगे, क्योंकि देखने वाला जो देखा जा रहा है उसके बिना अधूरा है, हो ही नहीं सकता। अगर दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसे संभव है? और दृष्टा नहीं है तो दृश्य है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ इनका विलय होता है। तो वो जागरण जो हम नहीं साध रहे हैं, वो होश जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ बचेगा अध्यात्म में, क्योंकि जो व्यक्तित्व है, जो व्याख्या है, जो प्रतिक्रिया है, जो सोच विचार है, उनसे उस होश तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो उसका एक बड़ा सटीक उपाय दिखता है, ऐसा कोई प्रश्न जिसमें मेरी कोई भूमिका ना हो। वो जीवन क्या है जो मैं नहीं निर्धारित करता हूँ, वो होश क्या है जो मैं नहीं साधता हूँ, मेरे साधने से नहीं सधता हूँ, वो सधा हुआ है, उस पे मैं सधता हूँ, उस पे मैं कभी प्रकट होता हूँ, कभी मेरा विलय हो जाता है। उस पे कभी जागृति आती है और कभी स्वप्न प्रकट हो जाता है, कभी सुषुप्ति आ जाती है। अगर मैं बना रहा और जागृति बनी रही तो होश नहीं है। अगर मैं बना रहा और स्वप्न रहा कि मैं स्वप्न में जाग गया या जागते हुए मैं जाग गया, तो वो जागरण नहीं है, वो होश नहीं है। बहुत सरल सी भाषा है कबीर साहब की, जब मैं था तो हरि नाही, जब हरि है तो मैं नाही। ये जो हरि शब्द है ये होश है, उपस्थिति है। इसकी इसको इसको इसकी व्याख्या मत करिए कि वो क्या है हरि। वो जो भोगने वाला है उसको भी वो भोग रहा है, जो देखने वाला है उसको भी वो देख रहा है। जिसमें देखने वाला और दिखने वाला एक साथ उपस्थित रहते हैं और एक साथ विलय हो जाते हैं, वो है होश। इसकी कोई कल्पना मत करिएगा, इसका कोई 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 इसकी छवि मत बना लीजिए कि ऐसा कुछ होता है। फिर आप उसी को देखेंगे जो छवि है, उसको नहीं देखेंगे जो प्रकट है। प्रकट को बिना निंदा स्तुति और तदात्म के देखना, तो वो व्यक्तित्व, वो व्याख्या और वो भ्रम और वो माया अपना पूरा का पूरा जो पकड़ है वो तोड़ देगी, गायब हो जाएगी। तो जो रह जाएगा वो होश है, जिसपे वो प्रकट थी और जिसपे वो विलुप्त हो गई। ऐसा कहिए कि वो पूरा आपका सहयोग करने लगेगा। आप पूरा अस्तित्व, आप आपके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाएगा। पर विडंबना ये है कि वहां आप ही नहीं होंगे जो कुछ चाहेंगे। आपकी चाहतें कम होती जाएंगी, आपकी इच्छाएं गिरती जाएंगी, उनका कोई महत्व नहीं दिखेगा। उसमें मूर्खता दिखेगी कि ये क्यों मैं इच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि इच्छा करने में मैं बना रहता है। तो जो होश है उसमें मैं का संपूर्ण समूल अभाव है, वो उसका आधार है जिसपे मैं बनता हूँ और मैं मिटता हूँ। एक बार वो अंतर्दृष्टि हो गई, फिर उसको उसको उसके साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि वो बनी रहे, हमेशा बनी रहे, या कोई साधना करके उसको और प्रगाढ़ किया जाए और ठोस किया जाए। फिर वो एक मन की कल्पना है, एक ख्याल है, एक ख्याली पुलाव है। उसको काम करने दीजिए, अपने आप को बीच से हटा दीजिए। एक और प्रश्न है, उसके बाद यदि कोई, आदित्य जी ने कुछ लिखा है कि आप स्व में स्थित होकर मन की स्थिति को देख सकते हैं, लेकिन मन में स्थित होकर स्व की स्थिति को नहीं देख सकते। जी, बहुत सुंदर। दर्शन वह है जो आपको स्वतः दिखे। जब कोई केवल शास्त्र आदि के सहारे बोलता है तो उसका मायने यह है कि उसे स्पष्ट नहीं दिख रहा, इसीलिए वो किसी बैसाखी या डंडे का सहारा ले रहा है। शास्त्र और व्याख्याएं सहारा है, संकेत। जी, बहुत सुंदर। एक और प्रश्न है, उसको भी ले लेते हैं कि
क्या वेदांत में किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा एक हिंसा है? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा देना चाहता हूँ। देखिए, व्यवहार में, संसार में हिंसा का अर्थ होता है जहाँ पे आप किसी का अहित करते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाणी से। किसी का आप बुरा सोचते हैं तो वो भी हिंसा है। पर अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वहां पे आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे, किसी का आप गलत नहीं कर रहे। आप अपना, ये तो एक ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन की भाषा है कि प्रतिस्पर्धा है, आपको जीवन यापन करना है और उसके लिए कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कुछ डिग्री लेनी पड़ेंगी शायद। पर वो भी वास्तविकता नहीं है। हम लोग उतना, हम में साहस नहीं है उतना, मुझ में भी उतना साहस नहीं है। मान्यताएं रही होंगी कि हमें लगता है कि अगर ये सब नहीं होगा तो जीवन सफल नहीं होगा। हमें लगता है कि पैसा नहीं होगा तो जीवन यापन कैसे होगा। वो जो पंछी है, कौन सा पैसा इकट्ठा करता है? वो जो पेड़ है जो अपनी जगह से हिलता नहीं है, उसका भी जीवन यापन पूर्ण रूप से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, मानव ही एक सबसे मूर्ख प्राणी है जो संग्रहित करके रखता है एक अवास्तविक चीज को जिसको हम पैसा कहते हैं, क्योंकि पैसे से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा हमें लगता है। खैर, हिंसा पे आते हैं। हिंसा का अर्थ होता है व्यवहारिक रूप से किसी की हानि पहुंचाना। और हिंसा बहुत गूढ़ अर्थ लिए है जब हम उसको अपने तरफ देखना शुरू करते हैं कि क्या मैं इस शरीर को हानि पहुंचा रहा हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी गतिविधि में रखने के लिए जिसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, या ऐसे नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने के लिए 15 घंटे काम कर रहे हैं, या इसको भोग देने के लिए भागते फिर रहे हैं, या इसको स्वाद के पीछे इसका इसका शोषण कर रहे हैं। वो हिंसा है। दूसरी हिंसा है वाणी से हिंसा। वाणी से हिंसा वो नहीं होती कि किसी को गाली देना, वो हिंसा है। जो ईमानदारी नहीं है वहां पे हिंसा है। तीसरी हिंसा आती है सोच विचार की हिंसा। और अगर आप सूक्ष्म जाएंगे तो हर विचार एक हिंसा है, क्योंकि हर विचार आपको जो वास्तविकता है वहां से दूर कर रहा है। हिंसा क्या होती है कि जो एक असीम चीज है उसको आप एक छोटी सी जगह कैद कर दोगे, वो हिंसा है। एक हाथी को आप एक छोटे से कमरे में घुसा करके बंद कर दो तो वो हिंसा है। ऐसे ही जो विराट है, जो बुद्धि से परे है, उसको हम बुद्धि में समेटना चाहते हैं, वो हिंसा है। उस हिंसा के प्रति सजग रहिए। क्या मैं अपने प्रति हिंसक हूँ? अगर मैं अपने प्रति हिंसक हूँ तो दूसरे के प्रति हिंसा आना स्वाभाविक है। वो आएगी ही आएगी, उसको आप फिर रोक नहीं पाएंगे। बेशक आप उसको एक मुखौटा पहना दें अच्छे व्यवहार का, पर वो हिंसा है। क्यों? आपने खुद को नहीं पहचाना। एक असीम संभावना को आपने एक छोटे से माचिस के डिब्बे में कैद कर दिया, एक व्यक्तित्व में कैद कर दिया अपने आप को, और दूसरे को एक व्यक्तित्व में कैद कर दिया, वो हिंसा है। हर व्यक्तित्व एक हिंसा है, हर व्याख्या एक हिंसा है, हर छवि एक हिंसा है, हर प्रतिक्रिया एक हिंसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत नेगेटिव बात हो रही है, बहुत नकारात्मक बात हो रही है। कहने का अर्थ है कि उस तरफ दृष्टि जाए
कि क्या कुछ ऐसा होना है जो हिंसा से मुक्त है, तो होश। होश में कोई हिंसा नहीं हो सकती। मैं का होना हिंसा है, विचारों का आवागमन हिंसा है, अच्छे विचार हिंसा है, बुरे विचार हिंसा है। कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि हर विचार एक हिंसा है। रमन महर्षि मौन में शिक्षा देते थे, आए बैठे चले गए, फिर दोबारा नहीं आए उनसे मिलने। पर जो घटना था वो घट गया, जो लौ जलनी थी वो जल गई। पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ईमानदारी से पूछे, ऐसा नहीं कि अपने आप को अच्छा दिखाना है या अपने आप को बुरा समझना है। वो जो अच्छा दिखाने वाला और जो बुरा दिखाने वाला वो एक ही चीज है। वहां पे बहुत ज्यादा ईमानदारी आवश्यकता है, वहां पर बहुत ज्यादा भोलापन चाहिए, वहां हृदय की आवश्यकता, वहां पर प्रेम की आवश्यकता है। कि वो प्रेम क्या है जो मैं नहीं कर सकता। आदित्य जी ने लिखा है कि भ्रम से भिन्न मानना हिंसा है, क्योंकि उसमें खंड कर दिया गया। हर खंड एक हिंसा है, हर विभाजन एक हिंसा है, क्योंकि मन जो है बिना विभाजन के टिक ही नहीं सकता, उसका अंत है। और हर विभाजन में हिंसा शामिल है। जैसे आप काटते हैं चाकू से, वो है विभाजन। एक अखंड चीज को हमने काट दिया, दृष्टा और दृश्य में, वो हिंसा है। सबसे मूल हिंसा वहीं से शुरू होती है, जहाँ द्वैत है। द्वैत है तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व है तो सही गलत का निर्णय होगा, निर्णय होगा तो कर्म होंगे, कर्म होंगे तो फल बने मिलेंगे, फल मिलेंगे तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो फिर इच्छाएं उत्पन्न होंगी, फिर इच्छाएं उत्पन्न होंगी तो फिर आपको भगाती रहेंगी, फिर भागोगे तो फिर विचार पैदा होंगे, फिर विचार पैदा होंगे तो हर विचार एक हिंसा है। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, भिन्न है, अलग अलग नहीं है। जैसे शरीर, उसमें भिन्न आपके उपयोगी है। जैसे एक हाथ की उपयोगिता सुविधा अलग है और आंख की सुविधा अलग है, पैरों का अलग उपयोग है, उपयोगिताएं अलग अलग है, अलग अलग है। पर शरीर तो हम एक कहते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। वही खून जो आंख में जाता है वो पैरों में जाता है, वही हवा सब जगह घूमती रहती है, वही विचार सब जगह कौन से हैं, वही स्पर्श, वही स्पर्श के साथ संवेदनाएं पूरे शरीर में प्रकट होती है। तो शरीर एक इकाई है, अलग अलग अंग है उसके, पर विभाजन नहीं है, इकाई एक है। ऐसे ही ये जो संपूर्ण अस्तित्व है ये एक इकाई है, इसमें कोई विभाजन नहीं। और सबसे मूल विभाजन होता है जब मन बीच में आकर के दृष्टा और दृश्य का करता है, कि मैं देख रहा हूँ और मैं उससे भिन्न हूँ जो दिख रहा है। अगर इस मौलिक विभाजन पे दृष्टि है या अंतर्दृष्टि है, तब बात शुरू होती है। वेदिका जी ने लिखा है कि जो कहा जा सकता है वह कह दिया गया, अब आगे की यात्रा स्वयं की है, या यूं कहें कि स्वयं के मिटने की है। जी वेदिका जी, आपने सही कहा। बहुत सुन लिया, बहुत कह लिया। एक ही बात कितनी बार हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, फिर सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कहीं और से कुछ और सुन लेते हैं, फिर समझते हैं कि वो पुरानी बात तो गलत थी, ये वाली बात सही है। इसमें कुछ और पता चल जाए तो शायद उद्धार हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। पर ये बात ऐसी है ही नहीं। ये जो होश है ये समग्रता में आता है,
पूरा एक साथ प्रकट होता है। ये आंशिक रूप से प्रकट नहीं होता कि अभी 10% होश है और मेहनत करूंगा, साधना करूंगा तो वो 50% तक पहुंचा दूंगा उसको। ऐसा नहीं होता। वो पूरा आएगा या नहीं आएगा, है ही ना वो। अभी नहीं दिखता तो कब दिखेगा? कोई प्रयास, कोई साधना, कोई मंत्र उच्चारण, कोई जप, कोई तपस्या उसमें जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें उसको और पुष्ट करती है, जो विभाजन करता है दृष्टा और दृश्य में। जो द्वैत है, जो द्वंद है, उसको और पुष्ट करती है ये सारी चीजें। पर इसका अर्थ ये नहीं कि इन सब का कोई उपयोग नहीं है। उपयोगिता है। शरीर को बनाए रखना एक तप है। अपने आसपास एक स्वच्छ वातावरण रखना एक तप है। अपनी सोच विचारों के प्रति सजग रहना एक तप है। पर ये सब होश नहीं है। तो कोई कुछ कहना चाहे या कुछ पूछना चाहे जो आज बात हुई उस पर, या किसी और विषय में। गुरुजी, मैं कुछ बोलूं? कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए प्रवीण। अ, जैसा आपने एक उदाहरण दिया था कि जब हम एक पशु से प्यार करते हैं, उसमें कुछ वार्तालाप नहीं होता, तो भाषा उसमें कोई सक्रिय रोल कोई उसकी कोई सक्रियता नहीं है। वैसे ही हम जब कोई अच्छा नज़ारा देखते हैं, तो उस छोटे बहुत ही अल्प समय के लिए हम मतलब जब हम एक बच्चे को हाथ में उठाते हैं या एक पशु से प्यार करते हैं या फिर बहुत अच्छा एक संगीत सुनते हैं, कुछ भी ऐसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उस बहुत अल्प समय के लिए हम अपने आप को खुद मतलब वो जो एक मैं जो होता है वो कुछ हद तक विलीन हो जाता है, कुछ हद तक फिर वापस आ जाता है कि मैं देख रहा हूँ, बट वेन वी फॉर फॉर अ शॉर्ट टाइम वी गेट लॉस्ट इन दैट ब्यूटी। सो ये क्या उसका ये जो बहुत छोटे छोटे क्षण होते हैं, ऐसे वाले इंटरवल्स होते हैं, ये क्या उसका अनुभव है जो जो बिना मैं का जो एक स्थिति है, ये उसकी अनुभव का एक एग्जाम्पल है क्या सर? बिल्कुल है। ये एक इशारा है उस तरफ कि जो कुछ है उसके भी परे जो है। इसमें खाली एक गलत गड़बड़ी ये होती है कि आप इसमें फंस सकते हो। इसी को अंतिम मान लिया। जैसे कोई संगीतकार है, उसको हमेशा वो संगीत की धुन बनाने में वो अपने आप को भूल जाता है, तो बार बार वो संगीत बनाने की धुन बनाने में लग जाएगा। एक क्रिकेटर है, वो खेल में इतना मशगूल हो जाता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता फिर। तो वहां से ये बात सही है कि वो एक इशारा है उस तरफ, जो मैं के बिना या मैं के अभाव की जो बात होती है इस तरफ इशारा है। तो ये प्रकृति ने इशारे किए हुए हैं। जैसे निद्रा या सुषुप्ति, वहां मैं नहीं होता, और वहां जाने के लिए हम बहुत अग्रसर होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं कि आज ढंग से नींद आ जाए। कुछ दिनों तक नींद नहीं आएगी तो इंसान जीवित नहीं रह सकता शायद, क्योंकि सारे सिस्टम आपके फेल होने लगेंगे। तो कहने का अर्थ है कि वो प्रकृति ने कुछ बनाया हुआ है। जो उच्चतम स्थिति है प्रकृति की, वो है प्रेम। उस प्रेम में, जैसे आपने उदाहरण दिए दो चार, कि एक बच्चे को आप उठा करके हाथ में उससे लाड़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ी हैं वहां पे। वो जो भाषा का उपयोग हो रहा है, ना वो बच्चा उस भाषा को जानता है, ना आप उस भाषा का कोई अर्थ है जो आप उससे बात कर रहे हैं जिस भाषा में। पर फिर भी कम्युनिकेशन है, फिर भी संवाद है वहां पे। उसी तरह एक पशु के साथ जो आपने उदाहरण दिया। तो ये सब
संगीत या खेल, या कई बार लोग जोखिम उठा करके अलग अलग खेलों में जो जिसमें जीवन को जोखिम होता है उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि मन थोड़ी देर स्थगित हो जाए, थोड़ी देर के लिए हट जाए बीच में से। पर ये सब एक आश्रय है, एक बैसाखी है। क्या ऐसा कुछ कीमिया है, कला है, जब साधारण रोजमर्रा के जीवन में सब कुछ है, बिना किसी बैसाखी के मेरा होना विलुप्त हो गया? क्या ऐसा संभव है? क्या मैं हमेशा होता हूँ? क्या मेरा होना हमेशा बना रहता है? अभी आपने जो उदाहरण दिया उसमें मेरा होना नहीं बनता ना। तो वो मेरा होना अगर रोजमर्रा के जीवन में छिपने लगे, घटने लगे, तो उस तरफ अंतर्दृष्टि पहुंच जाएगी, जो होश है, जो उपस्थिति है, जहाँ मेरी कोई भूमिका नहीं है। पर वो है, वो नहीं है ये नहीं कह सकते। पर बुद्धि उसको अगर बयान करने लगे, मन अगर उसको बखान करने लगे, तो वहां पर एक व्याख्या, एक व्यक्तित्व, एक मैं पुष्ट हो रहा है। शायद मैं अपनी बात रख पाया प्रवीण। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और कुछ आप या कोई और मित्र पूछना चाहें? तो उसको एक इशारे की तरह लेना चाहिए, जो संकेत है किसी और होश का, उस जागरण का, जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के परे है। कोई ऐसी बात जिसपे ये घटता है, पर जिससे वो घटता नहीं है, कम नहीं होता। मतलब कुछ ऐसा जिसपे वो बूंदें प्रकट होती है, पर उस बूंदों के प्रकट होने से सागर कम नहीं हो जाता, सागर की गहराई कम नहीं हो जाती। कुछ बूंदें सागर से हट जाएं। अब जो आप पूछ रहे थे प्रवीण, एक बूंद आप सागर से लेंगे तो उसका स्वाद वही होगा जो पूरे सागर का स्वाद है। कहीं भी आप चले जाइए पूरे पृथ्वी में, वैसा ही खारा और नमकीन स्वाद मिलेगा आपको। तो आप एक बूंद ले लीजिए, तो आपको उस पूरे सागर का पता चल गया। ऐसे ही वो बूंद है जो बीच बीच में हमारे जीवन में आती है, पर वो अंत नहीं है, वो सागर नहीं है। एक बूंद सागर नहीं है, पर एक बूंद में पूरा सागर है। ये पूरी बातें जो है ना, विरोधाभासी होती है। जी। तो सर, इसी विरोधाभास को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अ, ये इसका इस उस उस स्टेट की ओर हम सार्थक अभ्यास कर सकते हैं क्या, या वो अनायास ही, आप अक्सर कहते हैं कि वो एक नैसर्गिक अवस्था है, वो है। बस तुम जो ये मैं या जो भी ये डेफिनेशन है इसको निकालोगे तो वो नैसर्गिक है, वो उधर है ही है। तुम्हें उस पत्ते को, जो वो पत्ता है और तुम हो, तुम दोनों हो। पर जैसे ही तुमने उसको नाम दिया तो फिर बुद्धि आ गई, मैं आ गया, सब आ गया। तो वो जो एक अवस्था है वेयर वी डोंट नीड टू डिफाइन आइदर ऑफ दीज टू, हम उसके उसका अभ्यास करें तो भी वो एक अभ्यास, फिर मैं अभ्यास कर रहा हूं। So how do we go towards that state, sir? Then? यही तो विरोधाभास है कि जैसे आप Exactly. अभ्यास जैसे आप अभ्यास करेंगे या प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा मैं। तो अभ्यास केवल इतना है कि उस मैं के तथ्य को देखा जाए कि मैं एक बनावटी चीज है, कृत्रिम चीज है, एक आर्टिफिशियल चीज है। जैसे एक कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक कृत्रिम उसकी बुद्धि है।
वैसे ही मैं है। बिना इस कृत्रिम बुद्धि के, बिना इस मशीन के मैं कैसे काम करेगा? तो कोई भी प्रयास उस मैं को और ठोस कर देता है। पर आप साथ साथ ये भी तो देखते हैं ना हम लोग, साथ साथ चलते हुए, कि कुछ ऐसा भी है जो इस मैं के परे है, जो बिना प्रयास प्राप्त है। जैसे प्रयास केवल इतना हो सकता है कि मैं की सीमा को देख लिया जाए। जैसे आप एक समुन्दर के तट पे पहुंच सकते हैं, पर वो जो सूर्योदय का या सूर्यास्त का जो दृश्य है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहां बस प्रस्तुत हैं। तो प्रयास केवल इतना हो सकता है कि मैं को बीच में से हटा ले, कि मैं की भूमिका समाप्त हो जाए। तो जो रह गया वो होश है। अगर आप होश को साधने का प्रयास करेंगे तो एक बड़े भ्रम में फंस जाएंगे। फिर एक बड़े, वही तो हो रहा है कि हम गुफाओं में जाके बैठ जाते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं। क्या है ये? हम मौन रखना चाहते हैं 10 घंटे, 10 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। अंदर खूब उथल पुथल चल रही है। हम प्रयास करते हैं कि हम अच्छा दिखें। हम प्रयास करते हैं कि हम अच्छा बने। हम प्रयास कर सकते हैं कि हम प्रेम करें? क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि हम विनम्र हो जाएं? या हमारे हटने से विनम्रता आती है? हमारे हटने से प्रेम आता है? हमारे हटने से होश आता है? बिना होश के प्रेम और विनम्रता आ ही नहीं सकती, असंभव है। होश की जो अभिव्यक्ति है वो इस तरह से पता चलती है कि जीवन में दुख नहीं है। होश की अभिव्यक्ति, उसके जो लक्षण है ऐसे पता चलते हैं कि अब मैं कुछ आग्रह नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, कोई निष्कर्ष नहीं करेंगे, कुछ एफर्ट नहीं करेंगे। पर ये जो एफर्ट लेसनेस की जो बात होती है, ये अपने संदर्भ में बात हो रही है कि जो सत्य है वहां पर कोई एफर्ट नहीं लगता। जैसे अभी किसी ने पूछा कि वो हिंसा है कि अगर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ कोई, वो हिंसा नहीं है। और एक सूक्ष्म स्तर पे वो भी हिंसा है, क्योंकि हिंसा की जैसे अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, मेरा होना ही हिंसा है। अगर उस स्तर पे हम समझ या अंतर्दृष्टि या प्रज्ञा या प्रकाश फैल गया, फिर आप कैसे टिक सकते हैं? आप कैसे प्रयास कर सकते हैं? प्रयास को और समझिए। प्रयास में एक लक्ष्य होता है। प्रयास में उसको पाने वाला कोई होता है। प्रयास में एक दूरी होती है, एक स्थान होता है, एक समय होता है, और एक आशा होती है कि वहां से कुछ मिल जाएगा। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब एक व्यक्तित्व को बना रहे हैं। ये सब एक विभाजन का निर्माण कर रहे हैं। ये सब एक आपको और ठोस कर रहे हैं, मैं को और मजबूत कर रहे हैं। तो प्रयास अगर करना है तो उसको प्रयास नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो क्या अवस्था है जो निप्रयास उपलब्ध है। वो उपस्थिति क्या है जो बिना किसी प्रयास के मौजूद है। इसमें दो ही प्रश्न कीजिए कि क्या ऐसी उपस्थिति है जो निप्रयास उपलब्ध है। उत्तर हाँ या ना में आएगा। अगर हाँ, तब दूसरा प्रश्न कीजिए कि वो उपस्थिति क्या है जो निप्रयास है। फिर कोई उत्तर नहीं आएगा। फिर उत्तर आया तो वो फिर मन की संरचना है, बुद्धि, भाषा, ज्ञान, इन सब के उत्पाद है, स्मृति का उत्पाद है। वो वास्तविकता नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता, सत्य की व्याख्या नहीं करी जा सकती, सत्य का कोई मापदंड नहीं बनाया जा सकता, सत्य को बुद्धि में नहीं पकड़ा जा सकता, तर्क में नहीं समझ सकते, अनुभव से नहीं जाना जा सकता। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य नहीं है। जो है वो तो सत्य ही है। सत्य पे असत्य खेल करता है, पर असत्य सत्य पे खेल करते हुए भी असत्य ही रहता है। असत्य भाषित होते हुए भी सत्य नहीं हो सकता, और सत्य छुपे हुए भी कभी गायब नहीं हो सकता, तिरोहित नहीं हो सकता।
असत्य कभी प्रकट नहीं हो सकता और सत्य कभी तिरोहित नहीं हो सकता। जो हम सत्य और असत्य समझते हैं वो एक ही रस्सी के दो सिरे हैं, पर जो सत्य है वो होश है, वो उपस्थिति है। वहां मैं नहीं हूं। जब हरि था तो मैं नाही, जब मैं हूं तो हरि नाही। होश है तो मैं नहीं हूं। बस इतनी सी तो बात है। तो प्रयास नहीं रहेगा, प्रयास आपको और मजबूत करेगा इस क्षेत्र में जो आत्मान्वेषण का क्षेत्र है। प्रयास आपको हो सकता है अपने कार्यालय में, अपने व्यक्तिगत मतलब सुविधा जुटाने के लिए थोड़ी बहुत आवश्यकता हो प्रयास की, पर आत्म अन्वेषण में प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य के जानने में प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। कोई और मित्र भी इस पे कुछ रखना चाहे, या प्रवीण आपको स्पष्ट हुआ तो? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हुआ, और पहले भी सुना है आपका, और ये और भी स्पष्ट हो गया। धन्यवाद सर। जी। मातरिश्वम ने लिखा है कि मन और स्व किसी भी अर्थ में एक दूसरे के भिन्न नहीं है। ये ऐसे हैं जैसे दूध और दूध के ऊपर जमी हुई मलाई। क्योंकि दूध और मलाई सर्वथा एक है, इसीलिए मलाई बाहरी पर्यावरणीय प्रभावों में जम गई है तो वो भिन्न प्रतीत होती है। ऐसे मन बाहरी प्रभावों से संस्कारित हो गया है, जिससे स्व से भिन्न प्रतीत होता है, वरना दोनों एक ही चीज है, जो भ्रमवश भिन्न दिखाई पड़ते हैं। जी। आदित्य जी ने लिखा है सही है, लेकिन बाहर कुछ नहीं है। सूरज ने लिखा है कि फिर साक्षी भाव साधना की क्या उपयोगिता है यदि अभ्यास उसमें बाधक है? आप बताइए सूरज, क्या आवश्यकता है? या कोई और मित्र सूरज की बात को उत्तर देना चाहे कि साक्षी भाव की अगर साधना करी जा रही है तो क्या वो सत्य की ओर आपकी गति कर पाएगी? आपकी गति नहीं, आपको क्या वो ले जा पाएगी सत्य तक? क्या आपके गति सत्य का पता चल सकता है? साक्षी भाव में भी दो तो बने हुए हैं ना, एक साक्षी और एक साक्ष्य। भाव मतलब होना, भव। वो मेरा होना तभी तो संभव है जब तक दूसरा है। बिना दूसरे के मैं हूं ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो साधना कोई भी हो, अगर वो अन्वेषण की तरफ, अंतर्दृष्टि की तरफ ले जाने के लिए आप कर रहे हैं तो वो बाधा है। पर ये बात मानिए मत, ये बात खुद जांचिए, खुद परखिए उसको। ऐसे उसको सुन करके मत मान लीजिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो प्रश्न आया था कि क्या प्रयास करने से, क्या उसको प्रयास करके पाया जा सकता है या प्रयास करके बनाया जा सकता है? तो ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हो सकता है बात बिल्कुल गलत हो, तो बट बात मत मानिए, अपने आप उसको जांचिए, परखिए और आगे बढ़िए। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, अगर उसमें कोई भी इलॉजिकल बात हो या फिर मैं सही नहीं समझ रही हूँ तो कृपया मुझे बताइएगा। ये जैसे साक्षी भाव की जो साधना की बात की गई है, उसमें मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जैसे हमें पता है कि जो सत्य है, अर्थात परम सत्य या साक्षी, जो उसको हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो सत्य है, और सत्य को कोई नहीं जान सकता है। वो है
पर उसको जाना नहीं जा सकता। अब आप कहते हैं कि मैं जान रहा हूँ, तो ये बात भी जान लीजिए कि एक मैं खड़ा हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं साक्षी को जान रहा हूँ। तो ये जो भाव आ रहा है, साक्षी की तरफ आपका जो भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं भाव कि मैं जान रहा हूँ, उसको समझिए कि वो कैसे उत्पन्न हो रहा है। अपनी बुद्धि की व्याख्या के द्वारा वो समझ रहा है कि मैं साक्षी को समझ रहा हूँ। तो ये जो बुद्धि उसकी खड़ी हुई है, कि जो साक्षी भाव की व्याख्या कर रही है या साक्षी की व्याख्या कर रही है, उसको देख लिया जाता है कि वो बुद्धि है जो उस सत्य को, जिसको जाना नहीं जा रहा है, उसको वो समझ रही है, ऐसा कह रही है। तो अगर उस बुद्धि को देख लिया जाए कि वो भी एक अनुभव है, वो भी एक बुद्धि है जिसको मैं ऑथेंटिसिटी दे रहा हूं कि हाँ ये समझ रही है, तो उसको भी हटाना है, उसको भी अनुभव की कक्षा में ले जाना है कि ये बुद्धि है जो सत्य को नहीं जान सकती। सत्य तो बहुत विराट है, उसको अपनी क्षुद्र बुद्धि, छोटी सी बुद्धि कैसे समझ सकती है। तो अगर इस बात को हम समझ रहे हैं कि सत्य जो है उसको नहीं जाना जाता है, ये अगर बात आपको एक्सेप्ट है, तो फिर जो भी उसके बारे में व्याख्या आएगी आप उसको नकार दोगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता उस सत्य बुद्धि है। आपकी छवियों से जो भी निर्मित सत्य की व्याख्या करने जाओगे, वो सत्य कैसे होगा। तो उसको नकार दिया जाता है, और उस नकारने के बाद सारा नकार दिया जाए, क्योंकि कुछ भी बोलेगी वो मैं ही होगा, मैं के द्वारा ही कहा जाएगा, तो समस्त मैं को नकार दिया जाता है। तो वो फिर जो आता है वो फिर वहां पे होता है, केवल वहां पे कोई कहने वाला नहीं है। अभी भी अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो सत्य नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंत यहाँ पे जाके होता है कि कोई कहने वाला नहीं है, बस वो है। तो ऐसा मैं समझ रही हूँ, अगर कुछ हो त्रुटि तो कृपया कहे। नहीं, धन्यवाद जी, आपने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी और बिल्कुल सही है, इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं दिखी। क्योंकि करने वाला, देखने वाला, भोगने वाला, समझने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला कोई भी ऐसा है, तो फिर वो द्वैत में ही बात हो रही है कि वो सुनने वाला कुछ है और जो सुना जा रहा है वो उससे अलग है, देखने वाला कुछ और है और जो देखा जा रहा है वो अलग है, साक्षी कुछ है और साक्षी भाव साक्षी से अलग है, या साक्षी भाव साक्ष्य से अलग है, या ये तीन चीजें हैं, साक्षी, साक्षी भाव और साक्ष्य। ऐसा नहीं है। तो वही बात आपने कही कि अगर मैं नहीं हूं फिर भी साक्षी है, तो बात समझ में आती है। तो जो मैं नहीं हूं, वो जब बात उपस्थित हो गई या अंतर्दृष्टि आ गई, तो जो रह गया उसको उपस्थिति कह सकते हैं, होश कह सकते हैं। पर वहां पे मैं साक्षी के रूप में मौजूद नहीं हूं, क्योंकि साक्षी जो है वो बहुत सूक्ष्म अवस्था है मैं की, सबसे सूक्ष्म अवस्था है मैं की, जहां पर मैं, जो कि लाखों साल पुराना है, अपने आप को बचा के रख लेता है कि मैं जो हूँ वो तो सदा हूँ, मेरा होना जो है वो स्वयंभू है। वो बात नहीं है। होश स्वयंभू है, उपस्थिति स्वयंभू है, और उसमें मेरा अभाव है, मैं का अभाव है। इसीलिए वहां पर साक्षी भाव जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे सब कुछ एक है। अब अद्वैत को आप कैसे साक्षी भाव में विभाजित करेंगे? फिर या तो अद्वैत मत बोलिए कि अद्वैत जैसा कुछ नहीं होता। अद्वैत है तो फिर बस वहीं टिक जाइए ना, टिकने वाला वहां मिट जाएगा, तभी तो अद्वैत प्रकट होगा। नहीं तो अद्वैत का एक सिद्धांत बन करके रह जाएगा कि मैं जानता हूं कि मैं साक्षी हूं और मैं अनुभव से भिन्न हूं। क्या साक्षी बिना भूतकाल के टिक सकता है? क्या वो एक कल्पना मात्र नहीं हो गई कि वो कुछ है जो दिख रहा है? क्या देखने वाला आवश्यक है?
क्या बिना देखने वाले के दिखना नहीं हो सकता? क्या बिना मेरे लाए कोई होश नहीं घट सकता? बिना मेरे उपस्थिति संभव नहीं है? ठीक है, यहाँ कोई वाद विवाद की बात नहीं है, कोई सही गलत की बात नहीं है, यहाँ कोई बात सिद्ध करने की भी बात नहीं है। बस जो दिख रहा है वो बोला जा रहा है। और अगर किसी को इसमें कुछ भी भिन्न दिखता है तो अवश्य अपनी बात रख सकते हैं, या अगली बार रखें, क्योंकि आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो आप सभी का बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। किसी भी बात को मानिए मत कि वो सही है, चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना आए, कितने भी ऊंचे शास्त्र से क्यों ना आए, किसी भी गुरु से क्यों ना आए। आप हमें तो वो भी प्रश्न चिन्ह लगाना है जो मेरे अंदर से बात निकल के आती है। वो मेरे अंदर से कहाँ से आ रही है? वो भी तो बाहर से आरोपित है। तो जब उस तरफ भी प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसा तो है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। वो होश क्या है जहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा उसके लिए? वो जागरण क्या है जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का आधार है? तो आज यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।